हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय जोहार। कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरे चैनल उम्मीद की किरण में झारखंड पुलिस से संबंधित छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के बीच में लाते रहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों ने मुझे कमेंट किया और बताया कि मैं किस टॉपिक पे नई वीडियो बनाऊँ, तो मैं आप लोगों के बीच में लाई हूँ। आप लोगों ने बोला कि झारखंड पुलिस जो नए अपडेट होने वाले हैं उससे संबंधित हाइट, वेट, कितनी हाइट होगी, दोबारा कब आएगी, सीटें कितनी होगी, दौड़ कितना होगा, इन सब चीज़ों का आप लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो मैं वही उसी का जवाब देने आई हूँ दोस्तों। तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहें और चलिए अब बातें करते हैं कि दोबारा कब निकाली जाएगी झारखंड पुलिस की विज्ञापन। तो दोस्तों, मैं जैसे कि आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि झारखंड सरकार की क्या नीति है। वो तो सरकार ही जानेंगे। बस एक संभवतः मैं डेट बता सकती हूँ। क्योंकि आप लोग जान रहे हो दोस्तों, अभी सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में चूँकि ड्यूटी बहुत होती है हमारे फेमस यहाँ दार्शनिक स्थल बाबा देवघर, जान बाबा धाम देवघर। तो सारे लोगों ड्यूटी में अभी इधर उधर फंसे हुए हैं। तो सरकार उस चीज़ को देखते हुए अभी 1 से 1.5 महीना अभी ये इस प्रक्रिया को तो पूरी नहीं करेगी। हाँ, और दूसरी बात है, उत्पाद पुलिस हमारे लिए है। उत्पाद पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों, पहले सरकार उसे कंप्लीट करेगी, उसके बाद ही नया जो विज्ञापन है उसे जारी करेगी। तो संभवतः एक डेट आप लोग मान के चलिए कि 1 से 2 महीना या 3 भी महीना लग सकती है दोस्तों। मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि इतना से इतना, लेकिन एक संभवतः समय बता सकती हूँ कि 2 से 3 महीना भी लग सकते हैं नए विज्ञापन जारी करने में। तो दोस्तों, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कितने समय बाद विज्ञापन जारी की जाएगी। दोस्तों, अब बात रही कि सीट कितनी होगी। तो सीट दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हो, पहले की वीडियो में भी मैं बताई हूँ कि पहले जो विज्ञापन थी 2023 की, उसमें थी 4919। तो आप लोग भी जान रहे हो दोस्तों कि काफ़ी समय से अभी वैकेंसी निकाली नहीं है, रिक्त स्थान बची हुई है। तो सरकार है ना कि उस सीट को जो है बढ़ा के ही निकालेगी। इतना तो कंफर्म है दोस्तों। जो 4919 सीटें हैं, सीट कंफर्म है, बढ़ा के निकालेगी। और जो नए युवा हैं उनके लिए भी नए अवसर मिलेगी। तो आप लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर है ना, कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पास और भी एक पॉइंट है। जो पुराने कैंडिडेट हैं जिनका उम्र हो चुकी थी, उनको ये टेंशन हो रही है कि पता नहीं उसमें उम्र की जो छूट है वो देगी या नहीं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, उसमें उसी फॉर्म के तहत उम्र सीमा भी छूट दी जाएगी। जो 2023 में उम्र सीमा की छूट दी गई थी, उसी उम्र सीमा की छूट दी जाएगी। इसीलिए आप लोगों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उम्र है दोस्तों 18 से लेकर 25 के बीच में लिया जाएगा। जैसे एसटी हो गया, और जो वैकेंसी का होता है दोस्तों 18 से लेकर 25 तक का उम्र होती है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन में छूट दिया जाता है। जैसे आप लोग जानते हो, SC1 और BC1 और BC2 को 2 साल की छूट दी जाएगी। BC1 और BC2 को 2 साल की छूट दी जाएगी। महिलाओं को 3 साल की छूट दी जाएगी। और SC/ST, जो SC/ST होते हैं दोस्तों, इन्हें 5 साल की छूट दी जाती है। तो आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि इसमें छूट भी दी जा रही है। तो ऐसे उसका जो उम्र होती है 18 से 25। लेकिन अगर आप BC1 और BC2 हो तो आप लोगों को 2 साल की छूट दी जाएगी। और महिला है तो महिला को 3 साल की छूट दी जाएगी। और ST/SC कैंडिडेट आप लोग हो तो आप लोगों को पूरे 5 साल की छूट दी जाती है। तो इसलिए आप लोग उम्र का जो है देख लेना किस तरह से है। प्लस जो वैकेंसी 2023 में थी
जिस डेट से छूट दिया गया था उसी डेट पे लिया ही जाएगा, उसी के तहत लिया जाएगा दोस्तों। इसीलिए उम्र की चिंता ना करें। अब नए कैंडिडेट भी भर सकते हैं, पुराने कैंडिडेट भी भर सकते हैं। और दोस्तों जो बात रही फ़ी की, तो जो पुराने कैंडिडेट भर चुके थे, जो पुराने कैंडिडेट वैकेंसी भर चुके थे, फॉर्म अप्लाई कर चुके थे, उनको फ़ी की जो थी वो माफ़ है। उनको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, नए जो फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों, उनको जो है जनरल कैटेगरी ओबीसी, इन लोगों को 100 रुपीज़ लगेगी और SC ST को 50 रुपया लगेगा दोस्तों। तो आप लोग ये फॉर्म का जो फ़ी है ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आगे का कि हाइट कितनी होगी। तो दोस्तों हाइट का बहुत सारे जो बच्चे हैं ना, उन बहुत क्वेश्चन करते हैं कि हाइट मेरी इतनी है, पता नहीं मेरी होगी या नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगी। देखो, जैसे बॉयज़ है ना, जनरल है, जनरल ओबीसी, इन लोगों का हाइट होता है दोस्तों बॉयज़ का 160 सेंटीमीटर। जो बॉयज़ होते हैं उनका हाइट होता इसमें लिया जाता है 160 सेंटीमीटर। वहीं पास ST SC का जो बॉयज़ होते हैं उनको 155 सेंटीमीटर लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें भी आप लोग क्लियर हो गए होंगे। और जहाँ तक से बात है लड़की का, तो उनका हाइट लिया जाता है दोस्तों 148। झारखंड का हाइट है 148। तो बहुत सारी लड़की की हाइट हो ही जाता है यहाँ। मुझे लगता है जैसे भी अगल बगल जैसे स्टेट है ना, उनसे मेरे झारखंड में कम ही हाइट लिया जाता है, इसीलिए हाइट का टेंशन ना ले लड़कियाँ। और लड़कों का चेस्ट का है 80 सेंटीमीटर होता है। 80 सेंटीमीटर आप लोगों का जो चेस्ट होता है, वो चेस्ट का नापी होता है, 80 सेंटीमीटर लिया जाता है। और फुला करके आप लोगों को लिया जाता है 86 सेंटीमीटर। नॉर्मल 81 सेंटीमीटर, फुला करके 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए झारखंड पुलिस में बॉयज़ के लिए। और गर्ल्स का चेस्ट नहीं नापी जाती है दोस्तों। तो क्लियर होंगे आप लोग। और इस प्रतियोगिता का जो प्रोसेस होगा, जो नियमावली पहले वाली थी वैसा ही होगा। जैसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद एग्ज़ाम के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल लिया जाएगा। और दौड़ में थोड़े चेंजेस है दोस्तों। दौड़ में पहले थी 10 किलोमीटर बॉयज़ के लिए और 5 किलोमीटर गर्ल्स के लिए। उसमें टाइमिंग दिया हुआ था बॉयज़ के लिए 60 मिनट और लड़की लोग के लिए 40 मिनट। तो अब उसे कम करके जो रनिंग है उसे कम कर दिया गया है। चूँकि लड़कों का होगा वही 1600 मीटर और लड़की का भी 1600 मीटर, बस समय का अंतर है। लड़कों को दिया जाएगा 6 मिनट और लड़की को दिया जाएगा 10 मिनट। तो 1600 मीटर दोनों का है, बस समय का अंतर है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहो बस। हाँ, लेकिन पहले जो 10 किलोमीटर का जो तैयारी किए हैं ना दोस्तों, उन्हें थोड़ा अभी फास्टिंग मतलब तेज़ रनिंग के लिए तैयारी करना पड़ेगा। थोड़ा अपने जो रनिंग है उसको लगातार करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोग टेंशन ना लें। और आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये इन्फॉर्मेशन? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। और मैं अगला जो वीडियो होगा किस टॉपिक पे बनाऊं, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर बताना। कमेंट करना, अगर सही लगे तो मेरे मनोबल बढ़ाना और मुझे सपोर्ट करना। धन्यवाद। अब आज के लिए दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।